उबाल आ रहा है, उसके बाद आप इसको चूल्हे से हटा लें। चूल्हे से हटाने के बाद इस पे आपने डालना है मलमल का कपड़ा और इसको धूप में रखना है। अच्छा, धूप में रखना है और धूप में रख के ये करना है कि रोजाना आपने कपड़ा हटाना है, ऊपर से जाग हटानी है। ठीक है, कपड़ा हटाना है, जाग हटानी, ये आपने करना है 7 दिन तक। 7 दिन तक। 7 रात दिन को हटा लेना है, नहीं रखा रहे कोई बात नहीं, ये धूप है, अभी इतनी औस नहीं पड़ रही है। ठीक है, सर्दियों में बनाए तो फिर हम ये कहें ना। ठीक है। और फिर 7 दिन के बाद इसको छान लेना है। छान के फिर आप जो है इसको शीशे की बोतल में भर कर रख लें। ठीक है, आपका घर का सिरका तैयार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। और फिर आप इस सिरके से क्या क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ऑर्गेनिक सिरका तैयार हो जाएगा। आप इससे क्या क्या कर सकते हैं वो मैं बता देती हूँ। अंगूर का सिरका आप अपने सालन में डालें तो आपका वेट रिड्यूस होगा। अंगूर के सिरके में अगर आप थोड़ा सा अदरक मिलाकर सर की जड़ों में लगाएं, जहां से बाल आपके उड़ चुके हैं, तो वो उसके आने के चांसेस होते हैं, वो आ जाते हैं। और यही अंगूर का सिरका अगर किसी को नींद नहीं आती तो फिर आपने क्या करना है, लेकिन ये खानों के बाद इसका इस्तेमाल करना है, खाने से पहले इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, आधा कप आपने लेना है अंगूर का सिरका, आधा कप पानी में। जो सिरके की टिप्स हैं वो ब्रेक के बाद लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद रमजान इश्क है सहरी ट्रांसमिशन में। घरों में आपके सहरी बननी होगी। कुछ टिप्स हम आपको दे रहे हैं अंगूर के हवाले से, जो नया नया अभी मौसम में आया है और इसका नया नया मौसम शुरू हुआ है। क्या आप बता रही थी डॉक्टर बिल्किस? अच्छा, अब अंगूर का मैं बता रही थी कि अगर सर में शदीद दर्द होता हो, जिनको नज़ले की वजह से सर में दर्द रहता हो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है नज़ला बहुत ज़्यादा जमा हुआ होता है, उसकी वजह से सर में शदीद दर्द हो रहा होता है, पूरी रगें खींच रही होती हैं, तो उसके लिए आपने करना क्या है, सर दर्द के लिए भी ये नुस्खा बहुत अच्छा है, या जिनको भूलने की बीमारी है उनके लिए भी ये नुस्खा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि भूलने की बीमारी हो जाती है कि पुरानी बातें तो याद होती है, लेकिन आजकल का एंजाइमर शॉर्ट टर्म मेमोरी है, उस लॉस जी एंजाइमर हो जाए या डिप्रेशन भी हो जाए, डिप्रेशन के लिए भी ये नुस्खा बहुत अच्छा है। आपने करना क्या है, नाश्ते में आपने 1 कप अंगूर लेने, यानी सहरी में भी ले सकते हैं ना? सहरी में ले सकते हैं, बिल्कुल। 1 कप अंगूर लेना है और आपने 1 खजूर लेना है। ठीक है, 1 कप अंगूर 1 खजूर, इसमें चाहे तो पिस्ते डाल दें, चाहे तो आप बादाम मिला लें। ठीक है, आपने ये पहला निहार पेट खाना है। अच्छा, इससे आपकी ये बीमारी जो निशान की बीमारी है, भूलने की, डिप्रेशन की, एंजाइमर, या फिर आपको स्ट्रेस या बहुत ज्यादा नजला फंसा हुआ है, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन रेमेडी आप ये कीजिएगा। ठीक है, यानी सहरी पे सबसे पहले उठ के आप ये ले लें, उसके बाद कुछ और भी खाएं। जी अच्छा, दूसरी चीज नज़ला जुकाम खांसी वगैरह के लिए एक और मुनक्के से और अदरक का होता है कि आपने अगर अंगूर का मौसम नहीं तो आपने मुनक्के लेना है, अदरक लेना है थोड़ा सा, और थोड़ी सी काली मिर्चें लेना है, उसको हल्का सा आपने भून लेना है, हल्का सा। ठीक है, अदरक पीस के, जी अदरक पीस के, मुनक्का और काली मिर्च हल्का सा गरम करना है, हल्का सा आपने गरम करना है, और गरम करके ये जो है आपने खा लेना है। अच्छा, बच्चे हो तो उनको भी खिला दें? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को भी खिला सकते हैं। बड़ा थोड़ा सा वो आता है, इसीलिए हल्का सा इसको वो कर रहे हैं। ठीक है, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, बस आपने ये करना है, ये है इसका 6 से 7 दाने आपने मुनक्के लेने, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का लेना है, और सिर्फ 2 से 3 चावल के दाने के बराबर आपने जो है वो लेना है अपना काली मिर्च, या 1 से 2 अदद काली मिर्च लेना। ठीक है, डन। ठीक है, तो इससे आपका ये मसला जो है, जो पुराना जिनको साइनोसाइटिस होता है या नाक के प्रॉब्लम्स होते हैं, सांस लेने में खींच के सांस लेते हैं, या फेफड़ों का मसला होता है, तो ये नुस्खा उनके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब एक और चीज जो बहुत बुरी बीमारी है कि बॉडी से जो है स्मेल आती है, बॉडी से स्मेल आती है। अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अंगूर थोड़े से ले लेना है। ठीक है, अंगूर असल में ऐसी चीज है कि सामने हो तो फिर छोड़े नहीं जाते। ये खजाना है विटामिन्स का, विटामिन सी का। अगर आप सीरम से इस्तेमाल करते हैं तो आप यही अंगूर अपने चेहरे पे लगा लें, विटामिन सी सीरम का ही काम देता है। अच्छा, जबरदस्त। ठीक है, लेकिन वो उसके लिए बड़े अंगूर इस्तेमाल करें। अंगूरों को आप मैश कर रही हैं? जी, मैश कर रही हूँ। और फिर इसको क्या करेंगी? इसमें अर्क़े गुलाब मिला लूंगी। ठीक है, सिर्फ अर्क़े गुलाब, कुछ भी नहीं, बस आपने अंगूर और अर्क़े गुलाब को
दोनों को मिक्स करना है और फिर मिक्स करके आपको वो आपके स्पेसेस जहाँ से आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बैड बुरी स्मेल आती है, पसीने की बदबू बहुत आती है, आप ये रोजाना लगाना शुरू फर्स्ट के पाँव पे है, पाँव पे बिल्कुल एथलीट फीट्स की वजह से भी बहुत स्मेल आ रही होती है, बहुत जूते बहुत बंद जूते पहनने की वजह से स्मेल आ रही होती है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अंडर आर्म्स बहुत स्मेल आ रही होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको जैसे उपटन मलते इस तरह आप अपने पूरी बॉडी पे लगाएं। ठीक है। ठीक है, इसको लगाने के आधे घंटे बाद आप सादे पानी से धो लें और ये रोजाना करें। ठीक है। इससे आपकी थोड़े से कर्ट्स बर्न, मतलब आपकी स्किन डार्क हो रही है उसमें भी फायदा होगा, साथ साथ आपकी जो एक बॉडी से अजीब सी हींग आती है वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। जबरदस्त। अब तलो किचन में मेरा ख्याल है डिजर्ट बन गया है। नहीं बना नहीं है, अभी बनाऊंगी मैं। अच्छा, मैं पराठा बना रही थी। पराठा। तो अच्छा, ये आप पराठे की शेप देख लें, पराठे की कितना खूबसूरत पराठे लग रहे हैं ना, बहुत ही जबरदस्त किस्म का तला हुआ। अच्छा, तो अब डिजर्ट कैसे बनेगा? जल्दी से डिजर्ट का मैं बताती हूँ कि इसमें हमने दही लिया है, दही मेरे पास है ½ kg। इससे मैं शुगर ऐड करूंगी, ये आप अपनी मर्जी से ऐड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून, ठीक है ना, 1 और ये 2 टेबलस्पून, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी। बहुत क्विक बनने वाला है और दिखने में भी अच्छा लगता है। और इसमें क्या क्या डल रहा है मज़ीद? इसके अंदर हम केले शामिल करेंगे, जेली है मेरे पास, और खुशबू के लिए इसमें हम डालेंगे छोटी इलायची का पाउडर। इससे हजम भी होता है, केले के साथ अगर छोटी इलायची का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। जबरदस्त डिजर्ट तैयार जी। अच्छा, उसके बाद हमें इस ग्लासेस लिए, ग्लासेस में पहले मैं थोड़े से ये केले डालूंगी, हाथ से ही डाल रही हूँ। ठीक है ना। और ऊपर से आप ये दही डाल देंगे। ये दही डालूंगी मैं, दही के लिए स्पून ले लेती हूँ। क्या बात है। प्रेजेंटेशन हम अभी आपसे शेफ समीना देखेंगे, जब आप इसे पूरा तैयार कर लेंगी। ठीक है, हम आवाज से देख रहे हैं। और गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले डॉक्टर बिल्किस, आपकी से भी अभी हमने मजीद नुस्खे, अगर आप कॉल करना चाहें और शो में शामिल होना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने नंबर्स डिस्प्ले हो रहे होंगे, कॉल करके शो का हिस्सा बन सकते हैं। कोई सवाल डॉक्टर बिल्किस से या मेहमानों से करना चाहें तो प्लीज मोस्ट वेलकम। फरहान, आप यहाँ मौजूद हैं और आपकी खूबसूरत सी आवाज है, तो मैं चाह रही थी कि एक कलाम, सहरी का वक्त है, आपकी आवाज में भी हो जाए, फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाह। काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता। देखिएगा शेर, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक को खाक मदीना में मिलाया जाता, काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता
मुझे, फिर मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता। काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता। जब मैं खाक हो जाता तो फिर क्या होता? मिलके सब लोग मुझे माटी से गारा करते, फिर मुझे मस्जिद नबवी में लगाया जाता। काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता। और बता रहे खास शेर समाज कीजिएगा। काश 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 मेरी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता। काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता। और यकीनन हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन जब रसूल खुदा की बारगाह